कभी ऐसा महसूस होता है ना कि बड़े बड़े ख्वाबों और उनकी ताबीर के बीच बस एक चीज खड़ी है, और वो है सुस्ती। ये एक ऐसा जाल है जिसमें अक्सर लोग फंस जाते हैं। लेकिन फिक्र की बात नहीं, आज हम एक नौजवान की कहानी से जानेंगे कि इस जाल से निकलने का असल इलाज आखिर है क्या। आराम। कितना टेम्पटिंग लगता है ना। मतलब कोशिश करने से तो कहीं ज़्यादा आसान और महफूज, और शायद इसीलिए कामों को बाद में के लिए टाल दिया जाता है। लेकिन सच तो ये है, वो बाद में अक्सर कभी आता ही नहीं। तो चलिए सुस्ती को ना एक अलग एंगल से देखते हैं। ये कोई किरदार की कमजोरी नहीं है, बल्कि ये एक बहुत पावरफुल एहसास है। एक ऐसी आवाज़ जो अंदर से कहती है, अरे आराम करो, कोशिश करने में रिस्क है। और बस ये आवाज़ हमारे और हमारे ख्वाबों के बीच एक दीवार बन जाती है। और इस दीवार को गिराने का तरीका क्या है? सिर्फ एक अमल। तो चलिए मिलते हैं अपनी कहानी के किरदार से, एलेक्स। एलेक्स एक ऐसा नौजवान था जिसका बेहतरीन दोस्त उसके घर के पीछे वाला दरख्त था। सही सुना। खेत में मेहनत करने के बजाय वो पूरा पूरा दिन वहीं आराम से गुजार देता था। दिल ही दिल में वो जानता था कि ये आदत उसकी जिंदगी बर्बाद कर रही है, लेकिन सुस्ती का जाल इतना मजबूत था कि हर कोशिश के बाद वो और गहरा फंसता चला जाता था। फिर एक दिन एक ऐसी चीज हुई जिसने एलेक्स की पूरी दुनिया हिलाकर रख दी। जिस लड़की को वो पसंद करता था, उसकी शादी एक अमीर आदमी से हो गई। इस बात में एलेक्स को बिल्कुल तोड़ दिया। और ऊपर से गांव वालों के ताने, सब उसकी नाकामी का जिम्मेदार उसकी सुस्ती को ठहरा रहे थे। दिल टूटा हुआ और शर्मिंदा, एलेक्स ने उस दिन फैसला कर लिया, बस अब बदलना है। इसी टूटे हुए दिल के साथ एलेक्स की नज़र गांव के सबसे समझदार बुजुर्ग दादा डेविड पर पड़ी। वो फौरन उनके पास गया और मिन्नत की, दादा, मैं थक चुका हूं इस सुस्ती से। ये मेरी जिंदगी को अंदर से खा रही है। खुदा के लिए मेरी मदद करें। दादा डेविड ने बहुत नरमी से मुस्कुराकर देखा और कहा, बेटा, कोशिश करने वाले ही कामयाब होते हैं। उन्होंने एलेक्स से कहा कि वो 3 दिन बाद सफ़र का थोड़ा सा सामान लेकर उनके पास आए, और उन्होंने वादा किया कि वो उसे उसकी सुस्ती का इलाज ज़रूर बताएंगे। एलेक्स के अंदर एक नई उम्मीद जागी और वो खुशी खुशी घर लौट आया। 3 दिन बाद दादा डेविड ने एलेक्स को एक मिशन दिया जो सुनने में बिल्कुल नामुमकिन लग रहा था। उन्होंने दूर एक पहाड़ की तरफ इशारा किया और बताया कि उसकी सुस्ती का इलाज वहीं मिलेगा। लेकिन एक ट्विस्ट था। उसे वहां अकेले नहीं जाना था, उसे एक मुकाबिल को हराना था। अच्छा, तो मिशन की तफसीलात कुछ यूं थीं। पहाड़ के उस पार एक गार है जिसमें 2 गोलियां रखी हैं, एक लाल और एक नीली। यही इसका इलाज है। मगर अहम बात, असली चैलेंज ये था कि एक और नौजवान जो नीले कपड़े पहने हुए है, वो एक दिन पहले ही इस सफर पर निकल चुका था। एलेक्स को हर हाल में इससे पहले उस गार तक पहुंचना था। दौड़ शुरू हो चुकी थी। तो एलेक्स पूरे जोश के साथ अपने सफर पर निकल पड़ा। जब वो दरिया पर पहुंचा तो उसने देखा कि एक बूढ़ा मांझी बहुत आहिस्ता आहिस्ता कश्ती चला रहा है। एलेक्स से सब्र नहीं हुआ। उसने फौरन चप्पू अपने हाथ में लिए और पूरी ताकत लगा दी। सोचें, 1 घंटे का सफर उसने सिर्फ 20 मिनट में तय कर लिया। उसे खुद भी अंदाजा नहीं हुआ कि इसके अंदर तब्दीली आनी शुरू हो चुकी थी। मुकाबला जीतने की ये जो आग थी ना, उसने एलेक्स को बिल्कुल बदल दिया। उसकी सुस्ती तो जैसे कहीं गायब ही हो गई थी, और उसकी जगह अब अज़्म और तवज्जो ने ले ली थी। वो जंगलों और मैदानों से गुजरता हुआ भागा, ऊंचे और पथरीले पहाड़ों पर चढ़ा, और रास्ते में आने वाली हर मुश्किल का मुकाबला किया। थकावट उस पर हावी होने की कोशिश करती, लेकिन वो रुका नहीं, हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि उसके दिमाग में बस एक ही मकसद था। उसके जहन में बस एक ही बात गूंज रही थी, मेहनत का कोई बदल नहीं होता। और आखिरकार सिर्फ 2 दिन की मुसलसल कोशिश के बाद एलेक्स उस गार तक पहुंच ही गया। अंदर बिल्कुल वैसा ही था जैसा दादा डेविड ने बताया था। एक बर्तन में एक लाल और एक नीली गोली। अपनी इस कामयाबी पर उसे बहुत फख्र महसूस हुआ और वो तेजी से गांव वापस लौटा, दादा डेविड को ये खुशखबरी सुनाने। उसने वो बर्तन दादा डेविड को पकड़ाया और बहुत बेताबी से पूछा, दादा, आखिर ये जादुई गोलियां मेरी सुस्ती का इलाज करेंगी कैसे? लेकिन फिर जो हुआ, उसने तो एलेक्स को बिल्कुल हैरान कर दिया। दादा डेविड ने मुस्कुराते हुए उनमें से एक गोली उठाकर खुद खा ली। एलेक्स
हैरान भी था और थोड़ा गुस्से में भी। चिल्लाकर बोला, आपने ये क्या किया? आपने एक गोली क्यों खा ली? दादा डेविड हंस पड़े और बोले, अरे बेटा, ये गोली तो मेरी कमर के दर्द के लिए थी। तुम्हारी सुस्ती का असल इलाज वो तो तुम इस सफ़र में पहले ही ढूंढ चुके हो। तुमने मेहनत की, फोकस रखा और हर चैलेंज को पार किया। और यहाँ आती है दादा डेविड की असल होशियारी। हर चीज़ एक अलामत थी, एक निशानी। लाल गोली क्या थी? किसी के भी बड़े ख्वाब। नीली गोली? उन ख्वाबों को पूरा करने का जज्बा। और वो मुकाबिल? वो थी तरगीब, वो आग जिसने एलेक्स को आगे बढ़ने पर मजबूर किया। एलेक्स ने यह साबित कर दिया कि अगर मकसद हो, जज्बा हो और तरगीब हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं रहता। एलेक्स ने फिर भी पूछा, लेकिन दादा, उस नीले कपड़ों वाले लड़के का क्या बना? दादा डेविड ने हंसते हुए बताया, वो तो मेरा बेटा था। वो तो बस अगले गांव अपने भाई से मिलने जा रहा था। मैंने उसका जिक्र सिर्फ इसलिए किया था ताकि तुम्हारे अंदर तेजी से काम करने का जज्बा पैदा हो। अब जाकर एलेक्स को सारी बात समझ आई। वो मुस्कुराया, उसने दादा डेविड का शुक्रिया अदा किया और एक बिल्कुल नई तवानाई के साथ घर वापस गया। वो समझ गया था कि सुस्ती का इलाज कोई जादुई गोली नहीं है। असल इलाज तो पहला कदम उठाना है। असल इलाज अमल है। और उस दिन के बाद एलेक्स फिर कभी सुस्त नहीं हुआ। उसने मेहनत को अपना दोस्त बना लिया, नए नए चैलेंजेस कबूल किए और आखिरकार अपने गांव में एक कामयाब और इज्जतदार इंसान बनकर दिखाया। तो एलेक्स की इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? यही कि जिंदगी का हर एक पल अनमोल है। जो काम आज मुश्किल लग रहा है ना, क्या पता वही कल की कामयाबी की पहली सीढ़ी हो। कामयाबी का राज बड़े बड़े मंसूबों में नहीं होता, बल्कि रोजमर्रा के छोटे छोटे कदमों में, वाज़े अहदास में और उनके लिए की गई लगातार मेहनत में छुपा होता है। तो आखिर में सवाल ये रह जाता है कि हर इंसान की जिंदगी में वो कौन सा पहाड़ है जिसे फतह करने का सफ़र आज ही शुरू होना चाहिए। वो कौन सा पहला कदम है जो सुस्ती के इस जाल को हमेशा के लिए तोड़ सकता है।